नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। कहब तलाक जाई धक से एलजी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, उनकी हाई स्कूल के डिग्री की बात कर रहा हूं। हाई स्कूल किस सन में पास किए, किस विद्यालय में हाई स्कूल पढ़े, किस विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा दिए और किस सन में हाई स्कूल की परीक्षा दिए, किस सन में हाई स्कूल पास किए, बताइए ना। मैं तो आपके बीच में बैठा हुआ हूं। अगर इसका उत्तर आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, और इसमें चुप हो जाए तो गांधी पे उंगली मत उठाएं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हुआ जो है वो ये हुआ है, सत्यता ये है। हमें अफसोस है और दुख है। सुना आपने, ये है गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी, जो आज जिला योजना की बैठक में योगी कैबिनेट में मंत्री रविंद्र जायसवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ स्थानीय राइफल क्लब में एक बैठक में शामिल हुए, जिसमें पत्रकारों ने अफजाल अंसारी से बैठक संबंधी और समसामयिक विषयों के साथ कई मुद्दों पर सवाल किया, जिसमें गाजीपुर के पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाई स्कूल डिग्री पर उन्होंने मौजूद पत्रकारों से एक सवाल किया और उत्तर भी पूछा है। साथ ही सांसद ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर कोर्ट द्वारा आए फैसले पर भी अपनी बात रखी। सुनिए अफजाल अंसारी से पत्रकारों की पूरी बात। सर सांसद जी, आज बैठक में आप शामिल हुए, बैठक में क्या रहा आज? देखिए, प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री जी आज आए थे, गाजीपुर के प्रभारी मंत्री, और उनकी अध्यक्षता में गाजीपुर जिला योजना की जो संरचना तैयार की गई थी, उस संरचना को आज अंतिम रूप दिया गया, उसका अनुमोदन किया गया। इस बैठक में माननीय मंत्री जी के अतिरिक्त जिले के विधायकगण और एमएलसी साहब और ज़िला पंचायत के जो सदस्य, ज़िला योजना कमेटी के सदस्य हैं वो, और नगर पंचायतों के भी जो सदस्य इसमें नामित हैं वो, ये लोग रहे, जिला अधिकारी महोदया और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब, पीडी साहब, सारे लोग, पूरे जिले के प्रशासनिक मशीनरी। और बैठक थी, एक सूत्रीय एजेंडा था, जिला योजना जो संरचना तैयार है उसका अनुमोदन कर दिया जाए। आज 25 मार्च है और सन 2023 है, और आज जो हम लोगों ने अनुमोदन किया है जिला योजना का, वो जिला योजना है 2022-2023, अर्थात 2023 वर्ष, इस पूरे एक वर्ष की कार्य योजना जो अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए थी, इस कार्य योजना का आज अनुमोदन हुआ है। अब विडंबना ये है कि अब 4 दिन बचा है, कल संडे है, 30 तारीख को रामनवमी है। आज जो संरचना तैयार थी जिसका अनुमोदन हुआ, मात्र 4 दिन बचा है इस स्वीकृत अनुमोदित जिला योजना को कार्यान्वित होने के लिए। अजीब बात है, मैंने बैठते ही ये बात कही कि योजना का मतलब ही होता है कि आगे कुछ करने के लिए योजना बनाई जाए। बुकलेट में जब आया 2022-23 की संरचना, 23-24 की जिला योजना बनाई जाए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन 22-23 की जिला योजना स्वीकृत की जाए, इसको सीधे तरीके से कहा जाए तो ये है कि इस वित्तीय वर्ष में जो कुछ कार्य हुआ है वो बिना किसी जिला योजना की संरचना तैयार हुए, अनुमोदित हुए, सब
व्यवहारिक रूप दे दिया गया। विभागों ने जो उनको बजट मिला उससे जो काम कराना चाहे करा दिए, जो नहीं मिला नहीं करा पाए। जैसे तैसे पूरा वर्ष बिता दिया गया। चूँकि एक कानूनी औपचारिकता इसमें बाधा बन रही थी, इसलिए आनन फानन में यह जिला योजना की बैठक बुलाई गई और इस जिला योजना की बैठक से ये गुजर रहे इस वर्ष के, जिसमें 4 दिन बचा है, इसकी कार्य योजना का अब अनुमोदन कराया गया। सर, एक तरह से कहा जाए कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत और प्रदेश की बात करती है, तो क्या लगता है कि जो कार्य योजना 4 दिनों के लिए बनी हुई है, कब तक ये लागू होगा, कब तक इस पर अनुमोदन होगा, कब तक कार्य होगा और क्या कार्य? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम ये चाहते हैं पारदर्शिता, और हम ये कहना चाहते हैं कि सामंजस्य और सबकी सहभागिता। कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप अपने किसी भी विभाग को या किसी भी एक व्यक्ति अपने घर के लिए भी आगे के लिए कोई कार्य योजना तैयार करता है, इस साल हम ये करेंगे, लेकिन हम तो बीत गए साल की कार्य योजना को आज पास करके आए। मतलब कानूनी अड़चनों को बचाते हुए कोरम की अदायगी हम लोगों ने ठप्पा लगा दिया, कोरम पूरा हुआ। हम लोगों ने ठप्पा लगा दिया, गाजीपुर की भी जिला योजना पास। अब उसकी वजह भी तो बताई जाएगी क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि 2022 में चुनाव का वर्ष था, इसलिए अफरा तफरी में योजना न बन सकी न पास कराई गई। तो अब सवाल ये है कि गुजरे हुए भी काफ़ी समय बीत गया, लेकिन फिर ये था कि जिला योजना के लिए कोई जिले का प्रभारी मंत्री पहले घोषित होता है, फिर उस प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में तो जिला योजना बनाई जाती है, संरचना तैयार होती है। विभागों को कहा जाता है कि भाई गाजीपुर के लिए 5 अरब 48 करोड़ रुपया, 5 अरब 48 करोड़ रुपए की जिला योजना 2022-2023 के लिए थी, जिस पे आज हम लोग ठप्पा लगा दिए। अब उसके सापेक्ष जो काम धाम हुआ हो चुका है, क्या हुआ है? जो लटका वो लटक रहा है, बड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ पैसे बचे हैं कि बड़ा लंबा हो जाएगा। सांसद जी जानना चाहेंगे कि क्या विकास कार्य? अरे यार, 2-3 बातें कह के इससे अंदाजा हम लगा लेंगे अपने जिले का कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर को जल, घर घर को जल, जल जीवन मिशन है ना महत्वाकांक्षी योजना। संतृप्त हो गया सर। एक गांव भी आज की डेट में, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी कहा कि मैं आज वो गांव बताओ जिसका कल विजिट कर लूं, संतृप्त हो चुका हो, हर घर को नल से जोड़ दिया गया हो, एक गांव भी नहीं बताया। ये 5 गांव मैंने नोट कराया, माननीय मंत्री जी ने कहा, उसने कहा समय लो, तो उसने कहा 20 दिन का और समय दीजिए, हम सेंचुरेट कर देंगे। डीएम साहब ने जून तक का समय की बात कही कि बरसात शुरू होने से पहले कर देंगे, लेकिन हमने 5 गांव का नाम बताया, गहमर, बारा, सेवराई, शेरपुर, बीरपुर। ये गांव हमारे ज़िले के बड़े बड़े गांव हैं। इन गांवों में किसी एक गांव को सेचुरेट कर दो अगले 20 दिन में, और माननीय मंत्री जी उस गांव का विजिट कर लें। सड़कें तोड़ के फेंक दी गई, सीसी रोड हो या इंटरलॉकिंग हो, मरम्मत तो हुई नहीं, घरों तक पानी पहुंचा नहीं, और जो हैंडपंप लगाया जाता था वो पिछले 3-4 सालों से बंद कर दिया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी 90% गांव में रहने वाली जनता उसी चापाकल के पानी पे जीवित है। ये जल जीवन मिशन आज तक गाजीपुर में नहीं दे सका किसी एक गांव को भी सप्लाई, लेकिन विकास तो हो रहा, दनादन हो रहा। सर, 2022-23 कार्य योजना थी, हर घर जल योजना, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उससे 2 साल और पहले से थी। तो क्या इसको भी संतृप्त करने की बात जिला योजना में कही गई है? आज का ही बता रहा हूं कि ये बात आई, जल जीवन मिशन वाले जो अधिकारी हैं उनसे पूछा गया
कि बताओ गाजीपुर संतृप्त हो चुका है। हमने कहा एक गांव का नाम बताओ जो संतृप्त हो गया, एक गांव जिसमें हर घर को टोटी जोड़ दी गई हो और टेस्टिंग हो चुकी हो, लीकेज वगैरह बंद कर दिए गए हों, ऐसा एक गांव बता दो। सांसद जी एक सवाल है। क्या ये सर सांसद जी एक सवाल है। पूर्व रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी ने वाराणसी दानापुर मंडल के गाजीपुर से एक 4 करोड़ की लागत से डाक बंगले का निर्माण शुरू कराया था ताकि रेल के अफसर और तमाम लोगों को सुविधा मिल सके। उनका कार्यकाल भी बीत चुका है, समय भी बीत चुका है, उस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए कोई पहल हो रही है या आपको क्या लगता है वो परियोजना थी या देखिए, डाक बंगले में अधिकारी आके रुके और उनके लिए बहुत उत्तम व्यवस्था हो 5 स्टार होटल की, मैं इसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं रखता। मैं इसमें ज़रूर दिलचस्पी रखता हूं कि जो जनहित से जुड़े हुए काम माननीय मंत्री जी के पीरियड में शुरू किए गए वो रुके ना, वो बाधित ना हो, वो जल्दी से पूरे हो जाए। और उसी कड़ी में 12 हाल्ट जिसे 12 स्टेशन बना दिया गया और माननीय मंत्री जी ने उसके लिए पैसा बजट आवंटित करा दिया 50 करोड़ रुपया, वहाँ जाकर के शिलापट लगा दिया, टेंडर हो गया, टेंडर खुल गया, ठेकेदार निश्चित हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया, वो कार्य आज तक बाधित है। मैंने मिल करके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा, लिख करके दिया, रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में इसको उठाया, अभी वो कार्य नहीं हो पाया। वो जनता के साथ एक धोखा और छलावा है, वो बोर्ड तोड़ सब धोखा था। सांसद जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि लखनऊ से लेकर दानापुर के बीच में रेलवे के अफसरों या किसी ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं है। पहली बार मनोज सिन्हा ने कार्य योजना बनाई, करोड़ों रुपए के टेंडर हुए, पैसे खर्च हुए, लेकिन वो परियोजना जहाँ की जहाँ रुकी है उसमें कुछ प्रयास हो ताकि एक बड़ा भवन बने। आप कह सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी यही कहूँगा अब भी कि जनता की सुविधा और सेवाओं को मेरी प्राथमिकता होगी। जो रेल रुकती थी पहले से, कोरोना काल में उन रेलवे का वो स्टॉपेज ख़त्म कर दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्टॉपेज ख़त्म कर दिया गया, मेन रूट पर चलने वाली बहुत सी ट्रेनों का स्टॉपेज ख़त्म हुआ, जमानिया का, दिलदार नगर का, गहमर का, मैं उनको प्राथमिकता देना चाहूँगा। प्लेटफार्म अच्छे हो जाए, प्लेटफार्म पर बुकिंग विंडो जहाँ ज़्यादा भीड़ है और बुकिंग विंडो बना दिया जाए, वहाँ एक अच्छा वेटिंग रूम हो, अच्छे शौचालय बन जाएं। अधिकारियों के लिए कहाँ गाजीपुर में कौन रुकता है यार, बनारस है, इधर दानापुर है और चलने के लिए सैलून है। अब वो सैलून में बैठोगे तो लगेगा कि स्वर्ग में चल रहे हैं। तो 2022 और 23 की कार्य योजना, जिला योजना की जो बैठक की गई है जिसमें जल योजना की बात की जा रही है, क्या लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चल चुकी है या क्या आप देखिए, कुछ कहेंगे तो लग जाएगा धक से समझ रहे हैं, कहब तो लग जाई धक से। गाजीपुर में सीवर लाइन बिछ रही है, आप चौथी आंख हो, आप देख रहे हो, जनता देख रही है कि कितनी गड़बड़ी हो रही है। सारी सड़कें तोड़ दी गई, कोड़ दी गई, और जो पाइपलाइन बिछ रही है मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि मेरी वजह कहने की वजह से वो खराब हो जाए, लेकिन आम जनता ये कह रही है कि ये चलेगी कैसे, ये तो जाम हो जाएगी। लोग शिकायत करते हैं, जांच प्रारंभ होती है, फिर भगवान ही जाने क्या होता है, जांच बंद कर दी जाती है, फिर जांच दूसरा कोई शुरू करा देता है, फिर जांच बंद कर दी जाती है। तो उसी तरह से ये जो जल जीवन मिशन है, ये गाजीपुर जनपद के 40 लाख जनता के पेयजल की समस्या को दूर करने वाला एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन भेंट चढ़ नहीं जाएगा, भेंट चढ़ चुका है। आप महाराष्ट्र से ठेकेदार आया है और 10 साल का उसका ठेका है, 10 साल में बनाएगा और 10 साल में मरम्मत करेगा और 10 साल तक चला करके पानी पिलाएगा।
और 10 साल का जोड़ करके पैसा ले लिया है। आज ही ये बात मीटिंग में भी उठी कि सड़कों को खोदने के लिए यह नीति तय की गई है कि 500 मीटर अगर सड़क खोदी जाएगी तो पहले 500 मीटर में पाइप डाल करके और उसके पाइप के कनेक्शन दे करके उसको टेस्ट कर लिया जाएगा, तब आगे सड़क खोदी जाएगी। लेकिन गांव का गांव कोड़ के फेंक दिया गया, कहीं कोई मानक नहीं, कहीं कोई। अच्छा, गुजरात और महाराष्ट्र का ठेकेदार आएगा तो हमीद सेतु का तो वासर बदला रहा। हमीद सेतु 6 महीना बैठक हो जाता है तो 6 महीना आवागमन खुल जाता है। अब गुजरात से आता है ठेकेदार वाशर बदलने, इनका महाराष्ट्र से आएगा आपकी पाइपलाइन दुरुस्त करने। क्या बात है यार, अभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ चुका है। सांसद जी, योगी सरकार का आज मंत्री जी ने भी बोला कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। उनका ये तो क्या कहना है? 101 देखिए, हम अभी इस विवादित मुद्दे को छोड़ दिए, मुझे खुदे माफिया डिक्लेयर करते हैं ये लोग, तो हम अपनी सफाई अभी कुछ कहना नहीं चाहते। इनके सर्टिफिकेट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा रिन्यूअल गाजीपुर की जनता करती है, हमको अपना रिन्यूअल इनसे नहीं कराना है। इनका रिन्यू खारिज कर दिया जाता है और मेरा रिन्यूअल कर दिया जाता है, तो कहेंगे क्या। दूसरी बात यह है कि भाई, जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार है, भगवान जाने इन लोगों को कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। कल महामहिम का एक बयान हमको भी सोशल मीडिया पर पढ़ने देखने को नहीं मिला। आप कोई भी उस पर सवाल मत करना, न करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ बैठे कोई तो बात समझ में आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डिग्री पर ही कोई चढ़ बैठता है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी के पास डिग्री थी, और अगर कहेंगे तो अभी उस डिग्री की छायाप्रति आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। 1888 में उनका एडमिशन हुआ और 1891 में उन्हें डिग्री प्राप्त हुई। वो अदालतों में प्रैक्टिस करते थे, और आप कह दे रहे हैं पता नहीं कहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम ये सवाल कर देंगे तो ये गाजीपुर जिला है, आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपका विज्ञान देखना चाहते हैं, आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और महामहिम से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो डिक्लेयर कर दे कि वो हाई स्कूल की परीक्षा किस सन में पास किए थे। खाली ये बता दें, महामहिम हाई स्कूल की परीक्षा किस सन में पास किए थे। मेरा प्रश्न याद करिएगा, और आप लोगों में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे देगा तो जो पुरस्कार कहिएगा मैं पुरस्कार दे दूंगा। किस महामहिम की चर्चा हो रही है सर? मैं महामहिम, उसी महामहिम की चर्चा कर रहा हूं जिसकी आप करना चाहते हैं। महामहिम से मतलब एलजी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, उनकी हाई स्कूल के डिग्री की बात कर रहा हूं। हाई स्कूल किस सन में पास किए, किस विद्यालय में हाई स्कूल पढ़े, किस विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा दिए, और किस सन में हाई स्कूल की परीक्षा दिए, किस सन में हाई स्कूल पास किए, बताइए ना। मैं तो आपके बीच में बैठा हुआ हूं, अगर इसका उत्तर आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, और इसमें चुप हो जाए तो गांधी पे उंगली मत उठाएं, कहब तो लाग जाई धक से। सांसद जी, समाप्त हो गई है, आप भी एक सांसद है, इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, देखिए, कानून हम जहां बनता है उसी संस्था के एक सदस्य हैं। मुझे अफसोस है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, ये कानून तो माननीय राहुल गांधी जी और उनकी सरकार ने ही ये कानून वजूद में लाई है। ये तो व्यवस्था ही नहीं थी। ये जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उस बिल को किसने फाड़ दिया? व्यवस्था तो ये थी
अजीब व्यवस्था है ये। पहले से व्यवस्था ये थी कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है, कोर्ट में ट्रायल हुआ और ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी घोषित कर दिया, उसकी सज़ा निर्धारित कर दी, तो उसे अधिकार होता था कि वो 30 दिन में इसकी अपील कर ले, और अगर अपील में सुनवाई के लिए केस मंजूर हो गया तब उस स्थिति में उसकी सदस्यता प्रभावित नहीं होगी। अब ये कानून माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, माननीय राहुल जी उन दिनों भी संसद सदस्य थे, रूलिंग पार्टी के, मुझे याद ठीक से नहीं है कि उस समय प्रेसिडेंट सोनिया जी थी कि ये थे, बहरहाल मेन लोगों में थे। इस कानून के जो सदन में जो बिल पास हो गया उसे फाड़ दिया गया, मीडिया के सामने फाड़ा गया, और इस कानून से जो पहला आघात किसी को लगा तो माननीय लालू प्रसाद यादव को लगा, दूसरा आघात किसी को लगा तो रशीद मसूद संसद सदस्य सहारनपुर को लगा। वो एमपी थे, उनकी सजा होते ही सदस्यता खत्म, लालू जी की सजा होते ही। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले ये था कि सजा हो गई तो अपील के लिए समय है, आप अपील कर लो। और आज भी जिस अदालत ने सजा दिया है उस अदालत ने भी आज भी ये दिया है अवसर कि 30 दिन में जाओ, अपील कर लो, जेल नहीं भेजेंगे, अपील से तय कर लो। तो लेकिन कानून हमारा कह रहा है, जिस कानून को हमने पास किया है वो कानून कह रहा है कि सजा की घोषणा के साथ ही सदस्यता समाप्त। तो अब इसमें देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच यही है, दुख सबको है। अब से भी ये कानून तो ठीक नहीं है, अब इसको अपने फेवर में कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिसने बनाया वो भी तो कुछ सोच के बनाया, वो किसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हुआ जो है वो ये हुआ है, सत्यता ये है। हमें अफसोस है और दुख। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।